तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया झटका। कहा अगर कल कृषि कानून को नहीं लिया वापस तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर से करेंगे किसान गणतंत्र परेड और मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेराव। जहां दोस्तों भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा भाजपा की कोरोना वैक्सीन पर मुझे नहीं भरोसा, इसलिए नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। तो वहीं आपको बताइए कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देंगे ओवैसी। निकाय चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम ने वीटीपी से किया गठबंधन। जी दोस्तों गठबंधन ओवैसी ने गुजरात में कर लिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 3 तलाक कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका। कहा 3 तलाक के आरोपी को दी जाएगी जमानत, 3 साल की जेल है बहुत ज्यादा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव होंगे अगले मुख्यमंत्री। राजद नेता ने किया बड़ा दावा। नीतीश कुमार राजद के थे और आगे भी राजद के रहेंगे। भाजपा को तगड़ा झटका बिहार में। तो वहीं आपको बताएंगे कि पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेता के घर के बाहर डाला गोबर। कहा वापस ले मोदी अमित शाह कृषि कानून। तो वहीं आपको बताएंगे कि ममता की धार से बौखलाए पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में झोंकी अपनी पूरी ताकत। 9 जनवरी को नड्डा तो 30 जनवरी को अमित शाह जाएंगे एक बार फिर से बंगाल। तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा नेताओं की खुली पोल। भाजपा नेताओं ने पहले किया ऐलान फ्री दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, बाद में बोले सिर्फ 3 करोड़ लोग को ही लगेगी फ्री में, बाकी के लिए जाएंगे पैसे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। कहा अगर कल कृषि कानून को नहीं लिया मोदी अमित शाह ने वापस तो पूरे देश में निकालेंगे ट्रैक्टर परेड और गवर्नर हाउस को बनाएंगे निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि कल होने वाली बातचीत में अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। किसानों ने मोदी अमित शाह को अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोर्चे से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश कर ट्रैक्टर ट्राली और अन्य वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड करेंगे। आगे किसानों ने कहा कि हमने पहले ही मोदी सरकार को बता दिया था कि हम तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करे बिना यहां से हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में किसानों ने ऐलान किया है कि सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वह जल्द से जल्द इस बिना मांगी सौगात को वापस ले और किसानों को एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी दे दे, या फिर किसानों पर लाठी गोलियां चलवाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान नेताओं ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मोदी सरकार उन पर गोलियां चलवाए या फिर लाठी, और कृषि कानून को रद्द कराने के बाद ही वह दिल्ली से अपने अपने घर जाएंगे। तो यह बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन पर मुझे नहीं भरोसा, मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की कोरोना वैक्सीन बताते हुए लगवाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, मुझे इनकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराया जाएगा और तभी मैं लगाऊंगा, मुझे भाजपा की कोरोना वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अखिलेश यादव ने कोरोना
वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में ताल ठोकेंगे ओवैसी, निकाय चुनाव लड़ने के लिए वीटीपी के साथ ओवैसी ने किया गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उतर आई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP के साथ गठबंधन कर लिया है और इसकी घोषणा असदुद्दीन ओवैसी ने की है। गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और BTP गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि ये जानकारी BTP के प्रमुख छोटू वसावा ने शनिवार को दी है और उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमारा गठबंधन उनके साथ है और हमने कांग्रेस से गठबंधन अपना तोड़ लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दोस्तों गुजरात में BTP के साथ ओवैसी ने गठबंधन कर लिया और अब निकाय चुनाव ओवैसी की पार्टी गुजरात में लड़ने वाली है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 तलाक कानून को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। कोर्ट ने कहा 3 तलाक के आरोपी को जमानत देने पर नहीं रोक। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 तलाक कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के आरोपी को जमानत देने से इनकार नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 के तहत ट्रिपल तलाक के आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने हालांकि कहा है कि अदालत को अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने से पहले शिकायतकर्ता पीड़िता महिला की बात भी सुननी होगी। गौरतलब है कि इस कानून के तहत मुसलमानों में एक ही बार में 3 तलाक कहकर शादी तोड़ देने की प्रथा दंडनीय अपराध के दायरे में आ गई है। पत्नी को 3 तलाक कहकर रिश्ता तोड़ देने वाले पति को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ये कानून मोदी सरकार ने 2019 में बनाया था, जिसको 3 तलाक कानून नाम दिया गया था और इसी के तहत अब कोर्ट ने मोदी अमित शाह को झटका देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देता है और अगर वह 3 तलाक के आरोपी है तो उसे जमानत दी जा सकती है। पहले मुस्लिम महिला का पक्ष सुना जाएगा। यानी कोर्ट ने 3 साल की जो सजा का प्रावधान मोदी सरकार ने इस कानून में किया था उसे नजरअंदाज कर दिया और आरोपी को जमानत देने से रोक नहीं होगी और दी जाएगी जमानत। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका 3 तलाक कानून को लेकर कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में तेजस्वी होंगे अगले मुख्यमंत्री। राजद नेता का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार हमारे थे और आगे भी हमारे ही रहेंगे। भाजपा को तगड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल किए जाने के बाद बिहार में बीजेपी और नीतीश के बीच फूट पड़ गई और इस फूट के बावजूद राज्य समेत सभी विरोधी दल नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, खासकर राजद नेता। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि कल राबड़ी देवी ने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार को वह महागठबंधन में शामिल करेंगी और इसको लेकर उनकी बैठक होगी और विधायक इस पर निर्णय लेंगे। इसी के बाद आज राजद नेता ने बड़ा बयान दिया है। राजद नेता वीरेंद्र ने ऐलान किया है कि बिहार में नीतीश कुमार राजद के थे और राजद के ही आगे रहेंगे, हम उनसे कभी भी गठबंधन कर सकते हैं। जिसके बाद बिहार में भाजपा को खतरा मंडराने लगा है और कभी भी नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ थाम सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे राजद नेता ने कहा है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार का अपमान कर रही है और इस अपमान को वह नहीं सहेंगे, क्योंकि लालू और नीतीश कुमार की जोड़ी 15 साल पहले चली थी और अच्छे संबंध थे। इसलिए राजद ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार राजद के थे और आगे भी राजद के रहेंगे। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बिहार में एक बार फिर से सियासी संकट मंडराने लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी उद्धव ठाकरे सरकार, कांग्रेस ने किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है।
दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना ने ऐलान किया है कि वह औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी, लेकिन इसका कांग्रेस ने लगातार विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि उनकी पार्टी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने के किसी भी प्रस्ताव का सख्त विरोध करेगी। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने भरोसा जताया है कि गठबंधन में शामिल सभी तीनों दलों को साथ बैठकर बातचीत करनी है और इस मुद्दे का हल निकालना है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों से लगातार शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की फिराक में है, लेकिन अभी तक ना भाजपा ने ये नाम बदला ना ही किसी अन्य पार्टी ने, लेकिन अब शिवसेना ने बदलने का ऐलान किया है जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेता के घर पर डाला गोबर, बढ़ गया है तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के होशियारपुर में एक बीजेपी नेता के घर के गेट के बाहर किसानों ने गाय के गोबर से भरी ट्रैक्टर ट्राली को बिखेर दिया है। ये लोग कथित तौर पर केंद्र के 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लोगों से विरोध के नाम पर कानून हाथ में नहीं लेने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि कानून का विरोध कर रहे एक ग्रुप ने होशियारपुर में पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें से कुछ लोगों ने सूद के घर के गेट के बाहर गाय का गोबर डाल दिया, जिसके बाद वहां पर तनाव बढ़ गया है और अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वह अपने हाथ में कानून ना लें और कानून के दायरे में रहकर ही प्रदर्शन करें। तो किस तरह से अब भाजपा नेताओं पर किसानों का गुस्सा फूट रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता के डर से भाजपा ने पश्चिम बंगाल में झोंकी अपनी पूरी ताकत। 9 जनवरी को नड्डा तो 30 को जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह बंगाल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भाजपा को लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है और बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा हारने वाली है। अब इसी को लेकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस महीने फिर से बंगाल का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा 9 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। पिछले महीने काफिले पर हमला होने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। जेपी नड्डा काफिले पर 10 दिसंबर को हमला हुआ था। वहीं आपको बताने के आगे बताया गया है कि 30 जनवरी को अमित शाह भी पश्चिम बंगाल जाएंगे और 3-4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि ममता बनर्जी की धार से भाजपा घबराई हुई है और पूरी ताकत अपनी लगा रही है जीत में। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहले भाजपा के मंत्रियों ने कहा सभी को मिलेगी फ्री में कोरोना वैक्सीन, बाद में बोले पहले चरण में केवल 3 करोड़ को ही लगेगी फ्री में। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शनिवार को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की और कहा कि वह अफवाहों पर ध्यान न दे। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के मंत्री के ऐलान के बाद अब भाजपा के कई नेताओं ने अपनी बात वापस ली है। पहले भाजपा नेताओं ने कहा था कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि पहले चरण में केवल 3 करोड़ लोगों को ही फ्री में कोरोना वैक्सीन लगेगी और अन्यों से पैसे लिए जाएंगे। तो किस तरह से भाजपा की पोल खुल रही है। पहले भाजपा ने कह दिया कि फ्री में और अब कह रही कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही फ्री में लगेगी, बाकी सबका चार्ज लिया जाएगा। तो ये भाजपा नेताओं की। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट। योगी ने छीन ली 16,000 होमगार्डों की नौकरी। पीड़ित बोले करेंगे भूख हड़ताल। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के शासन काल में बेरोजगारी की दर हर सीमा पार कर ऊंचाई छू रही है। इस बीच भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है कि योगी सरकार ने राज्य में लगभग 16,000 होमगार्डों की नौकरी छीन ली है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लगभग 16,000 होमगार्डों को उनकी ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से राज्य भर के होमगार्ड आक्रोश में आ गए हैं और उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। वहीं होमगार्डों ने ऐलान किया है कि अगर योगी सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया
और उन्हें नौकरी पर नहीं रखा तो वह किसानों की तरह ही पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे और उत्तर प्रदेश में जगह जगह धरना देंगे, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।